गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे मन के विज्ञान के ऊपर। जैसे आप जानते हैं ना कि मनो एक वर्ड होता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। जिसे मन का विज्ञान कहते हैं। कई बार दिमाग में बात आती है कि ये मनोविज्ञान क्या चीज होती है, क्या रोल है इसका हमारी लाइफ में। एक्चुअली में मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। आपने देखा हो कई लोग जो है बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन वो फाइनली जो वो अचीव करना चाहते हैं उसको वो अचीव नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम प्रयास करते हैं लेकिन तब भी चीज़ों को वो अचीव कर लेते हैं। ये सारे जो डिफरेंस, उस डिफरेंस में सबसे बड़ा कारण होता है मनोविज्ञान का, मन के विज्ञान का। हमारा जो मन होता है ना, ये सबसे कठिन चीज़ समझने में कि हम अपने मन को किस प्रकार से ट्रेन किए हैं, किस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहा है, किस प्रकार के परिणाम निकल के आ रहे हैं। कई बार हमें जो परिणाम मिलते हैं ना, वो परिणाम हमारे काम करने, हमारे कर्म से ज़्यादा उसमें बड़ा रोल होता है मन का, कि हमने किन भावनाओं के साथ उस काम को शुरू किया था। कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको देखो बचपन से मम्मी बोलती आती हैं, घर में लोग बोलते हैं कि भाई झूठ मत बोला करो, कि गलत जो है किसी के साथ गलत मत कीजिए। हमारे तमाम सीख हमको ये सिखाती है कि कभी किसी के साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि कारण ये है कि कई बार है ना, हम गलत करते करते या झूठ बोलते बोलते वो इतने पारंगत उसमें आते हैं, इतने एक्सपर्ट हम उसमें आते हैं कि हम अपने आप से भी झूठ बोलने लगते हैं, अपने आप को भी जो है हम जो है वो छल करने लगते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी असफलता का कारण जो है दूसरे में ढूंढते हैं। उसने ऐसा किया इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, ऐसा मेरी परिस्थिति थी इसलिए ऐसा हुआ। दरअसल लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को रिपीटेटिवली इतनी बार बोला है, वो झूठ को, कि वो सच लगने लगा उनको। कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर, वास्तव में परिस्थितियां जो है कई बार खराब रहती हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि परिस्थितियां आपके आसपास क्या है, ये इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। लेकिन और उन परिस्थितियों में फंसे रहना चाहते हैं आप, या उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। और यदि आप निकलना नहीं चाहते हैं और आप उन्हीं में फंसे रहते हैं, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि अंततः होता यह है कि जो आपका सफर है, जो आपकी जिंदगी का या आपकी सफलता का सफर है, उस सफर में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति सिर्फ आप हैं। जो इसका मन, इसके विचार ये तय करेंगे कि वो कहाँ तक पहुंचेगा। वो आप कोई भी बड़ी सफलता को उठा लीजिए, आप यही पाएंगे सफलता की सफर के दौरान कि व्यक्ति जो है वो अपने आप से कन्विंस रहा। दुनिया कुछ भी बोलती रही उसको, लेकिन वो अपने आप से कन्विंस रहा। उसके मन में इस बात का यकीन था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। जब आपके मन के अंदर सही का यकीन होगा तो निश्चित तौर पर आपकी जीत ही होगी, कोई आपको हरा नहीं सकेगा। छोटे बच्चों को भी आप देखा, छोटे बच्चों को हम बोले कि भाई तुम उस कोने में मत जाना, आप कुछ मत कीजिए, छोटा सा प्रयोग कीजिए। छोटे बच्चे को बोले कि इस कोने में कभी मत जाना, इस कोने में कभी मत जाना, अटके। वो बच्चा उसी कोने के बारे में सोचता रहेगा कि वहां क्यों नहीं जाना, वो वहीं मिलेगा। जब कभी नहीं कहीं नहीं मिलेगा तो उसी कोने में जाके मिलेगा। वो इंसान की क्यूरियोसिटी, इंसान की जो है वो कॉन्शियस के अंदर शामिल है, वो कि जानना चाहता है इंसान के। बात इतनी सी है कि जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य को लेके आगे बढ़ते हैं, बड़े गोल को लेके आगे बढ़ते हैं, तो एक बात समझिए अच्छे से कि अपने मन की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि जब मैं कभी पढ़ाता हूँ अपने लेक्चर्स में, तो मैं ना कंटेंट के अलावा मैं कई बार जो है वो दूसरी बातें भी करता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि अरे सर तो हमारा 10-12 मिनट का समय हमारा क्षरण कर रहे हैं, निकाल रहे हैं टाइम हमारा, ये ठीक है। दरअसल वो जो बातें होती है ना, वो बातें मन की ट्रेनिंग होती है। केवल और केवल मस्तिष्क से, दिमाग से हम जो है वो चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं उनके। लेकिन उन चीज़ों जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका सही बोध, कि उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्या है, ये केवल मन समझ पाता है। आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट कहते हैं कि आज भी मनोविज्ञान के बारे में हमें जानकारी कम है एज कम्पेयर टू अदर साइंस का। आज भी साइकोलॉजी एक नया और इवॉल्विंग सब्जेक्ट में शामिल होता है। ये मन का ही तो विज्ञान है जो एक व्यक्ति को दानव बनाता है, बुरा व्यक्ति बनने में मजबूर करता है, एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाता है। सब मन का ही विज्ञान है। ये हम समाज में क्या देखें और उसके लिए हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। रिएक्शन कई तरह के होते हैं। एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, होते हैं क्रिएटिव रिएक्शन होते हैं। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन केवल डिस्ट्रक्शन लेके आएगी, क्रिएटिव रिएक्शन जो होते हैं वो क्रिएशन लेके आएंगे। जैसे मैंने कभी आपको बताया था कि मुंबई में एक व्यक्ति है, उनका बेटा जो है वो यंग लड़का, उनका 18-19 साल का लड़का था, बाइक पे कहीं से कहीं जा रहा था, सड़क पे गड्ढे होंगे, पोथोल्स होते हैं, जैसे गड्ढे बोलते हैं, रोड मुंबई में किसी जगह पे।
तो उनका बेटे का बाइक वहां फंसा, बेटा गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई उनकी। बड़े दुखी हुए उनके। आज मुंबई में उनको पोथोल मैन, आप कभी गूगल कीजिएगा, मिले पोथोल मैन के नाम से जानते हैं। तो पोथोल तो जितने मुंबई के अंदर जितने भी गड्ढे हैं सड़क पे, जहां से भी वो निकलते हैं अपनी गाड़ी में, स्कूटर में, वो अपना जो है वो सीमेंट या कारा लेके निकलते हैं, पता लगाते हैं सड़क में गड्ढे कहाँ है, उस गड्ढे को भरते हैं। लोगों ने पूछा भाई ऐसा तुम क्यों करते हो? उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा मैंने खोया है इन गड्ढों के चलते, मुझे इन गड्ढों पे बहुत गुस्सा है। मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता, मैं नगर निगम को क्या बोलूंगा, किसको क्या बोलूंगा। मैं इतना जानता हूँ कि एक गड्ढा भी रिप्रेजेंट कोई धोखे से उस पर गिर जाए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, तो मैं उसको भरूंगा। लोग होते हैं जुनूनी, कर गुजरते। अब बोलेंगे इससे फर्क क्या पड़ा सका, मुंबई के सारे गड्ढे भरा कर? नहीं भाई, जितने एरिया में वो आदमी रहता है, जहां से निकलता है, वहां से कम वो एक एक्सीडेंट की संभावना को तो वो कम करता है, एक दुर्घटना की संभावना को तो वो कम करता है। फर्क ऐसे ही पड़ते हैं। परिवर्तन ऐसे ही ग्रेजुअली होता है और हमें परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहिए। हमें समस्या के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। हमें समस्या में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें समस्या में से बाहर निकल के समाधान देखना चाहिए, क्या उसका समाधान हम कर सकते हैं, क्या बेस्ट पॉसिबल उपाय उसका हम कर सकते हैं। तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।